की पवित्र धरती, जहां आज भी वीरों की गाथाएं हवा में सुनाई देती हैं, जहां सम्मान के लिए जीना और सम्मान के लिए मरना ही जीवन माना जाता है। ये कहानी है मेवाड़ के महान राजा रावल रतन सिंह और उनकी धर्मपत्नी रानी पद्मिनी की। चित्तौड़ के दरबार में एक ब्राह्मण था, राघव चेतन। वो धोखेबाज और चालाक था। राजा ने जब उसकी सच्चाई जानी तो उसे दरबार से निकाल दिया। अपमानित होकर वो सीधा दिल्ली पहुंचा और वहां उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया। चित्तौड़ में ऐसी रानी है जिसकी सुंदरता के आगे दुनिया झुक जाए। ये सुनकर खिलजी के मन में लालच जाग उठा, लेकिन वो जानता था कि चित्तौड़ को जीतना आसान नहीं, इसलिए वो पहले दोस्ती का दिखावा करते हुए चित्तौड़ पहुंचा। रावल रतन सिंह ने राजपूती परंपरा निभाई और उसका स्वागत किया। जब खिलजी वापस जाने लगा तो उसने अचानक कहा, रानी पद्मिनी को बुलाओ। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी आगे बढ़े गोरा और बादल। उन्होंने तलवार निकालकर खिलजी की गर्दन पर रख दी। तभी रावल रतन सिंह ने कठोर स्वर में कहा, चित्तौड़ में अतिथि भगवान होता है, वरना इस वक्त तेरी गर्दन अलग कर दी जाती। खिलजी अपमानित होकर वापस दिल्ली चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। कुछ समय बाद उसने फिर चाल चली। इस बार उसने दोस्ती के नाम पर रावल रतन सिंह को दिल्ली बुलाया। राजा ने विश्वास किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दिल्ली पहुंचते ही खिलजी ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। जब ये खबर चित्तौड़ पहुंची तो पूरा किला शोक में डूब गया। तब रानी पद्मिनी ने साहस दिखाया। उन्होंने आदेश दिया, जाओ, राणा को वापस लेकर आओ। तब आगे आए गोरा और बादल, चाचा भतीजे, राजपूती शौर्य के प्रतीक। उन्होंने एक योजना बनाई। 800 पालकियां तैयार की गईं। दुश्मन को संदेश भेजा गया, रानी पद्मिनी स्वयं आ रही हैं। जब पालकियां अंदर पहुंचीं तो अचानक राजपूत बाहर निकले और हमला कर दिया। उन्होंने रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया और तुरंत चित्तौड़ की ओर भेज दिया। लेकिन अब सामने थी लाखों की सेना और इधर थे सिर्फ 800 राजपूत, और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। गोरा बादल चाचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के कर्ता उनके सचमुच तलवारी थे। बिना सर के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कराए। जीत गया राजपूती मान, मुगलों का मूंड घमंड झुकाए। गोरा आगे बढ़े, दुश्मनों को काटते गए। फिर एक बार आया, सिर अलग हो गया, लेकिन उनका धड़ फिर भी लड़ता रहा। बादल ने ये देखा और क्रोध में तूफान बन गया। घायल होने के बाद भी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। दोनों वीर रणभूमि में अमर हो गए, लेकिन उनका बलिदान राजपूती आन बचा गया। ये सब देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी डर गया। वो महल से बाहर तक नहीं निकला। इसके बाद वो पूरी सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाया। 8 महीने तक उसने किले को घेरा, लेकिन किला नहीं टूटा। उधर रावल रतन सिंह गोरा बादल को याद करते हैं। उन्होंने अन्य राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तब राजा ने खुद युद्ध का निर्णय लिया। 1000 राजपूत और सामने लाखों की सेना। युद्ध शुरू हुआ, भयानक युद्ध। तभी धोखे से पीछे से तीर चलाया गया और रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। किले के अंदर रानी पद्मिनी ने अंतिम निर्णय लिया, अब जौहर होगा। 16,000 राजपूत वीरांगनाएं अग्नि में कूद गईं। कुछ के गर्भ में बच्चे थे, कुछ ने 10 साल के बेटों को तिलक कर युद्ध में भेजा। बाहर राजपूतों ने केसरिया पहना, जय भवानी गूंज उठा और वे अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। चित्तौड़ गिर गया, लेकिन सम्मान नहीं हारा। आज भी इतिहास कहता है, राजपूत हारकर भी अमर हो गए और खिलजी जीतकर भी हार गया।